आप देख रहे हैं लॉ न्यूज सत्य की। नमस्कार, मैं नंदी लॉ न्यूज में आप सबका स्वागत करती हूँ। आइए एक नजर डालते हैं भारतीय शोधकर्ता डॉक्टर वीरपाल जी के एक विशेष प्रोग्राम में, जिन्होंने सुपर पावर देश अमेरिका नासा से पहले मंगल ग्रह के नमकीन पानी और जीवन के बारे में बताया था। मिलते हैं डॉक्टर वीरपाल जी से। नमस्कार, मैं इंद्रजीत, लॉ न्यूज में आपका स्वागत है। और आइए हम रूबरू कराते हैं डॉक्टर वीरपाल जी से अपने लॉ न्यूज के स्टूडियो में। डॉक्टर वीरपाल जी, आपका हमारे स्टूडियो में बहुत बहुत स्वागत है। मैं नमस्कार करता हूं आप सभी को। मीडिया महोदय, मैं आप सभी को नमस्कार कर रहा हूं और मैं फिर एक बार आया हूं आपके स्टूडियो में। इस बार आने का आपका कारण यह है कि हमने एक आपका वीडियो बहुत वायरल देखा है, जिसमें कि आपने यह जिक्र किया है कि मंगल जो ग्रह पे सॉल्टी वाटर और उसकी जो खोज वगैरह जो की है आपने सुपर पावर देख नासा से पहले की है। इसका क्या कारण है, क्या हुआ है? जी मीडिया महोदय, मैं बताना चाहता हूं कि मैंने सुपर पावर देश अमेरिका नासा से पहले मंगल ग्रह के नमकीन पानी, समुद्र और जीवन के बारे में बताया। यानी सुपर पावर देश अमेरिका ने मेरे बाद बताया। तो मैंने 2014 में एक डॉक्यूमेंट्री फिल्म बनाई और जितनी साइट है, गूगल है और सोशल साइट जितनी भी है, सब पे मैंने अपलोड कर दिया और चैनल को मैंने करीब बहुत पैसा दिया, यानी कि 3 करोड़ के आसपास में नीचे आ गया मीडिया महोदय। और जो मेरे साथी सहयोगी थे मेरे साथ, वो भी 3 करोड़ के उसमें आ गए, कर्ज में आ गए। और वो फिर भी हम संघर्ष करते रहे, लेकिन हमें कोई आस की किरण नजर नहीं आ रही थी, लेकिन बट हमारा संघर्ष जारी था। तो हमने देखा कि भाई 2015 में नासा से एक रिपोर्ट जारी होती है कि मंगल ग्रह पर ऐसे तथ्य मिले जो ये साबित करते हैं कि वहां नमकीन पानी था, जीवन था। तो हमने कहा यार, ये तो हमने बनाई है 2014 में डॉक्यूमेंट्री फिल्म, जिसमें एक रिसर्च पर ये खोज तो हमने की है। तो हमने फिर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को, माननीय राष्ट्रपति जी को लेटर लिखा कि ये हमने जो सॉल्टी वाटर ऑफ मार्स के बारे में जो नासा ने बताया है, जीवन के बारे में और पानी के बारे में, तो हमने कहा ये तो हमने दिखाया 2014 में। तो हमने राष्ट्रपति को लेटर लिखा और राष्ट्रपति जी ने उस लेटर को फॉरवर्ड किया इसरो के वैज्ञानिकों को। तो इसरो के वैज्ञानिकों ने हमें टाल मटोल जवाब दे दिया मीडिया महोदय। मतलब कहने का मतलब आपने यह है कि ये खोज आपने नासा से पहले की है? जी, मेरा दावा है। मैं दावा कर रहा हूं कि पूरा वर्ल्ड आज इस बात को देखे। मैं पूरे विश्व से, जो आप ये दावा कर रहे हैं, इसके कोई प्रमाण आपके पास? जी, प्रमाण मेरा यही है कि 2 साल पहले या 1.5 साल पहले कोई इंसान मंगल ग्रह के जीवन के बारे में कैसे बता सकता है? क्या संसाधन थे, क्या था मेरे पास? बहुत बड़ी बात है पूरे वर्ल्ड के लिए। और विश्व के जो स्पेस एजेंसियां हैं वो अभी तो इस खोज में लगी होंगी, वो भी तो खोज कर नहीं, सॉरी, आप लगी हैं, लेकिन मैंने जो रिपोर्ट नासा ने 2015 28 सितंबर 2015 को भेजी, उस रिपोर्ट के आधार पर मैंने डॉक्यूमेंट्री गूगल पर 30 अप्रैल को 2014 30 अप्रैल को अपलोड कर दी। ये बहुत बड़ी बात नहीं है भारत देश के लिए। आप पक्के तौर से प्रमाण करते हैं कि ये खोज आपने नासा से पहले की? जी, गूगल पर कोई चीज आएगी तो डेट तो आएगी सर। कोई भी चीज मैं गूगल पे डालूंगा तो उसका टाइम और डेट आएगी या नहीं आएगी? आएगी। तो इस संदर्भ में भारत सरकार और दिल्ली सरकार, राज्य सरकार, उस पर उन्होंने आपकी कोई मदद नहीं की या आपने उनसे मदद नहीं ली? मैंने 10 साल तक प्रयास किया। 10 साल बहुत होते हैं सर। आपने 10 साल क्या प्रयास किया? मैंने लेटर पे लेटर अपने बारे में, अपनी रिसर्च के बारे में, डिपार्टमेंट साइंस एंड टेक्नोलॉजी को, इंडियन स्पेस को, इसरो के वैज्ञानिकों को, सबको मैंने बताया। माननीय प्रधानमंत्री भारत सरकार को, सारे डिपार्टमेंट को मैंने बताया कि ये रिसर्च भारत देश में हम लोगों ने किया, हमने किया, मैंने किया। लेकिन भारत सरकार ने मुझे 10 साल तक अनदेखा किया इस देश में। फिर मुझे अमेरिका, हॉकिंग यूनिवर्सिटी, अमेरिका की यूनिवर्सिटी ने सम्मान दिया, सम्मानित किया अपनी डिग्री से। और भारत में आपको किसी प्रकार का कोई सम्मान नहीं मिला? भारत में तो मुझे आज तक पूछा ही नहीं किसी ने। भारत देश में तो मैं खुलेआम कहूंगा आने वाले टाइम में कि भारत देश के शासन में प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी थे, जिन्होंने एक बार भी मुझसे कोई सवाल नहीं किया। मैंने इसरो के वैज्ञानिकों को ओपन चैलेंज किया, और चैलेंज का मतलब इन मूर्खों को नहीं पता है। प्रधानमंत्री से लेकर इसरो के वैज्ञानिकों को मैं मूर्ख इसलिए कह रहा हूं सर, क्यों? क्योंकि ये मूर्खता के लायक है। 10 साल से मैं इनको चैलेंज कर रहा हूं
और प्रधानमंत्री जी को लिख रहा हूं या राष्ट्रपति जी को लिख रहा हूं, तो उनको क्या करना चाहिए? इनको मालूम है सर क्या करना चाहिए। आपको कोई समय नहीं लिया किसी सरकार ने? सर मुझे डिपार्टमेंट साइंस एंड टेक्नोलॉजी ने बुलाया था, जबकि मैं उनके पास खुद गया था। मुख्य वैज्ञानिक एम पृथ्वीराज जी हैं, उन्होंने जाके मुझे 4-5 वैज्ञानिकों के सामने बैठा दिया DST साइंस एंड टेक्नोलॉजी में। तो उन्होंने मुझसे उन्होंने ऐसे एड़े टेढ़े सवाल किए, जैसे कि कि भाई आप मंगल ग्रह पे कैसे गए? तो ये सवाल नहीं है मंगल ग्रह पे कैसे गया। मैंने उनसे कहा कि भाई आज मुझे पूरे वर्ल्ड का इतिहास में कोई इंसान ऐसा बताता जो दूसरे ग्रह पे जाकर रिसर्च करके वापस आया। मैंने जितने भी बड़े रिसर्च हुए हैं, यानी बिग बैंग थ्योरी भी इसी पृथ्वी पे हुआ है सर। तो आप कैसे मुझसे ये तय करें कि आप मंगल ग्रह पे कैसे गए? DST और इसरो जी कोई सहयोग किया आपका? किसी ने कोई, इस भारत देश में तो मुझे कोई किसी से सहयोग ही नहीं मिला। इसीलिए मैं ये कहता हूं कि मुझे आज हॉकिंस यूनिवर्सिटी अमेरिका की डिग्री प्राप्त हुई। उन्होंने मुझे सम्मान किया, मेरा सम्मान किया और मुझे डिग्री दी। तो आप ये कहना चाहेंगे भारत देश में यहाँ के आप निवासी रहते हुए, आपके नागरिक रहते हुए, तो आपको यहाँ कोई सम्मान नहीं मिला, ना किसी ने आपको अपने संज्ञान में लिया कि इस शख्स ने इतनी बड़ी खोज की है जिससे कि भारत का पूरे विश्व में नाम हुआ। तो इस तरह से इन्होंने कोई वो पहल नहीं किया, संज्ञान नहीं लिया आपका। आप बार बार इनको कम्युनिकेट करते रहे, संज्ञान में लाने के लिए कोर्सपोंड करते रहे, यही बात है। मीडिया महोदय, मैं 10 साल तक इनको लेटर पे लेटर लिखता रहा और इसरो के वैज्ञानिकों को चैलेंज करता रहा। यहां तक कि वो शब्द भी मैंने लिखे जो मुझे नहीं लिखने चाहिए थे, लेकिन मैं मजबूर था वो शब्द मुझे लिखने पड़े कि मैं इसरो के वैज्ञानिकों के जूते लगाता हूं। ये शब्द मैं नहीं लिख रहा था, लेकिन मजबूरी में मैंने लिखे, क्योंकि ये लोग मुझे 10 साल से मेरी हर पिटीशन को अनदेखा कर रहे थे। क्यों? क्या मैं इस भारत देश का नागरिक नहीं हूं? क्या प्रधानमंत्री जी को आगे बढ़ने का अधिकार है? क्या नरेंद्र मोदी को आगे बढ़ने का अधिकार है? मुझे महोदय आप बताइए। प्रत्येक नागरिक को अधिकार, और यह अधिकार हमें हमारे संविधान ने दिया है, और संविधान प्रधानमंत्री ने लिखा। लेकिन मैंने आपको जो वीडियो देखा था, आपका सम्मान जो समारोह होता है वह तो दिल्ली में आयोजित था, और वो संस्था कौन सी, दिल्ली भारत की थी या कहाँ की थी? वो बाहर के कहाँ की कौन संस्था आपको सम्मानित करी थी? सम्मानित किया सर। लेकिन जब मैंने उनको अपने बारे में बताया तो उन्होंने सम्मानित किया। इसमें उससे पहले मैं अपना रजिस्ट्रेशन हॉकिंस यूनिवर्सिटी में करा चुका था। और सरकार का इसमें कोई रोल नहीं रहा? सरकार का तो कोई रोल तो बहुत बड़ी बात है। सरकार ने पूछा भी नहीं कि मंगल ग्रह, कम से कम यही पूछे थे कि मंगल ग्रह क्या चीज है। इतना तो पूछ सकते थे। इसरो को वैज्ञानिक इतना तो कह सकते थे कि भाई तुमने इतनी बड़ी मतलब ग्लोबल वार्मिंग को चैलेंज किया। मैंने कहा तुम कहते हो ये पॉल्यूशन के कारण हो रहा है। मैंने कहा मैं साबित कर दूंगा। इसरो के वैज्ञानिक को आगे तो आओ, मैं तो आगे आओ। मैं तुम्हें ओपन चैलेंज किया। 10 साल कम नहीं होते सर, 10 साल मीडिया महोदय कम नहीं होते। 10 साल बहुत बड़ी, 10 साल में पूरी दुनिया चेंज हो जाती है सर। इन मूर्खों के देश में मैं बहुत मतलब अंदर से मन दुखी होता है मीडिया महोदय कि ये लोग ऐसे लोग बैठ गए देश में कि इनको ABCD की नॉलेज नहीं है, लेकिन देश को चला रहे हैं। तो आप कह रहे हैं इन्होंने सत्ता के अपने सुख में आप पर कोई ध्यान नहीं दिया कि इतनी बड़ी खोज भारत में हो रही है, तो इसका भारत जो सम्मेलन है कोई फायदा उठाएगा, अपनी बात रखे विश्व सम्मेलन में। पर जब आप कोई ध्यान नहीं दिया तो क्या ये बात रखेंगे? या फिर अब आप क्या कहना चाहते हो? कहाँ अपनी वो बात को रखना चाहते हो? मीडिया महोदय योगदान लेना चाहते हो? मैं अपनी बात को भी रखूंगा और मैं आऊंगा भी। पूरे वर्ल्ड की ताकत मुझे नहीं रोक सकती है। मैं चैलेंज करता हूं, जिसके अंदर भी दम है, भारत देश के अंदर जो भी प्राणी कहता है कि मेरे अंदर दम है किसी भी सब्जेक्ट पर, वो कहता है कि मैं वीरपाल के साथ डिबेट करना चाहता हूं किसी भी सब्जेक्ट पर। मेडिकल साइंस में आगे आए, जियोलॉजिकल साइंस में आगे आ गए, एस्ट्रोनॉमी में आगे आ गए। किसी को भी मैं ओपन चैलेंज कर रहा हूं, जैसे मैंने इसरो के वैज्ञानिकों को 10 साल तक ओपन चैलेंज किया जी। तो आप ये चैलेंज कर रहे हैं सबको? हाँ, कि अपने चैलेंज इसलिए कर रहा हूं क्योंकि ये लोग जो कर रहे हैं ये गलत है। यहां पर जो चल रहा है वो गलत है। यहां पर जो खेल चल रहा है राजनीति में वो गलत है। तो आने वाले समय में आपके क्या भावी प्रोग्राम है कि कैसे अवेयरनेस में प्रोग्राम करेंगे या क्या करेंगे? किस तरह से सरकार को अपनी तरफ आकर्षित करेंगे, या बाहर के जो अपना जो कार्यक्रम है कहाँ से क्या उसको वो मैं एक जन जागृति क्रांति लेकर आ रहा हूं। क्रांति अभियान जी, एक अभियान लेकर आ रहा हूं और उस अभियान के माध्यम से
मैं पूरे भारत देश से लेकर पूरे विश्व को जगाऊंगा कि भारत देश के प्रधानमंत्री ने मुझे 10 साल तक इस देश में अनदेखा किया है। आपको लगता है कि 10 साल बाद जो प्रधानमंत्री जागे अब इस अभियान से जग जाएंगे? क्यों नहीं जागेंगे? ऐसा क्यों लगता है? क्यों नहीं जागेंगे? ऐसा क्यों लगता है आपको? सर मेरी बात सुनो, मुझे लगता है कि मुझे अपना कर्म करना चाहिए और कर्म ही महान है। इतिहास जाके देख लेना मीडिया महोदय, कर्म महान है। चाहे वो भीमराव अंबेडकर जी हो, चाहे वो गांधी जी हो, चाहे वो अन्य कोई हो, जिसने भी कर्म किया है उसका कर्म महान है इस देश में। तो मैं भी कर्म ही कर रहा हूं। सोचे ना सोचे ये इनको ऊपर है। 10 साल तक भी नहीं सोचा ना, कोई बात नहीं, लेकिन मैं करता रहा। मैं आज भी कर रहा हूं, आज भी मैं कर रहा हूं ना। हिम्मत तो नहीं हारा। मैं और मेरी टीम सभी कर रहे हैं और मैं अपनी टीम से भी कहना चाहूंगा कि मैं बहुत जल्द आने वाला हूं। मुझे कोई वर्ल्ड की ताकत नहीं रोक सकती है और मैं चैलेंज करके आ रहा हूं। धर्मगुरु को भी चैलेंज करता हूं। कोई धर्मगुरु आ जाए, कोई भी जिसमें भी दम हो, ताकत रखता हूं, सामने आ सकता है। जी मुझे महोदय। चलिए, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद इस प्रोग्राम के लिए। और हम आपसे यही आशा चाहेंगे कि आप अपने कार्यक्रम को आगे बढ़ाएं, जिससे सरकार आपके इस प्रोग्राम को सुने, आपको समझे। और ये थे वीरपाल हमारे स्टूडियो में अपने खास प्रोग्राम में हमारे साथ। और इस देश की यही त्रासदी रही है, कोई भी प्रतिभा होती है उसको नहीं सुना जाता। इस राजनीति दमन चक्र में हर प्रतिभा को पीस दिया जाता है। यही इस देश की त्रासदी रही है। अब चलिए, हम कोशिश करते हैं कि इनकी प्रतिभा को जाना जाएगा, समझा जाएगा। इनका 10 साल का अभियान संघर्ष रंग लाएगा। नमस्कार, लॉयड न्यूज स्टूडियो से मैं इंद्रजीत। Thank you, sir. Sir, could you please say something? बिल्कुल सर। मेरा नाम वीरपाल है। मैं एक भारतीय शोधकर्ता हूँ। मैंने सुपर पावर जैसे अमेरिका नासा से पहले मंगल ग्रह पे जो नमकीन पानी बताया गया था 2015, फिर अगस्त में सितंबर में एक अनाउंस किया था, नासा से डिक्लेरेशन आया था कि जो हमें ऐसे तथ्य मिले हैं जो ये साबित करते हैं कि मंगल ग्रह पे नमकीन पानी समुद्र जीवन था। तो मैंने उससे पहले यानी 2 साल पहले एक डॉक्यूमेंट्री फिल्म के माध्यम से मैंने पूरी वर्ल्ड की साइट पे, गूगल पे जितनी वर्ल्ड की साइट है, अमेरिकन ऑनलाइन है, अदर जो भी साइट्स हैं, सब पे अपलोड कर दिया था। उस डॉक्यूमेंट्री 24 मिनट की फिल्म है, वो गूगल पे है, ठीक है, यूट्यूब पे जितने भी चैनल्स और साइट है सब पे है। उस पर अपलोड करके मैंने 2 साल पहले ही उस पूरे जो वहाँ से रिपोर्ट जारी की थी नासा से, वो पूरी मैंने उस 24 मिनट की डॉक्यूमेंट्री फिल्म में दिखाई जो गूगल पे है। Thank you, sir. Next up, can we have Mr. Ashwani on the stage?